सवाल कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में क्या करता है विभाजित। तो सवाल कह रहा है कि यह है कि रेखाखंड क्या है कि रेखाखंड, ये रेखाखंड में बिंदु हो गया ए और यह बिंदु हो गया बी। कहता है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में क्या कर देता है विभाजित करता है। यानी कि बिंदु हमारा ये हो गया, ए का निर्देशांक दिया हुआ है -3, 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, -8। बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है -3, 10, बी का दिया है 6, -8 और सवाल कहता है ध्यान से बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि ए और बी को जो रेखाखंड जो हो रहा है, यही रेखाखंड क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु एक बिंदु मान लेते हैं कौन हम, पी। बिंदु पी -1 और 6 किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। जब सवाल में कहता है जब कोई रेखाखंड जाना पड़े, अब गेट बंद करो। खींच ला, बुला ला। रुपया तो देवे ना, तन कोनो क्लास में घुस जाइए। हाँ तो कोनो क्लास ना हो तन क्या ऑफलाइन वाला क्लास है, तुरंत नहीं घुस दी क्लास में। आप लोग जो समय और समय को अब सारा क्लास में आप लोग हिड़िंग है ना, 9 बजे से 9:30, 10 बजे से हो। जब विद्यार्थी है तब ना क्लास चलेगा, नहीं है तो कैसे क्लास चलेगा। आप बंद करो। तो हम लोग थे कि जो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में क्या कर देता है विभाजित कर देता है। वो कौन सा क्या पूछ रहा है इसमें, अनुपात क्यों क्या बताइए, वह अनुपात बताइए कि किस अनुपात में क्या हो रहा है, बिंदु जो पी जो है ए और बी क्या हो रहा है बांट रहा है। जब क्या होता है, जब कोई रेखाखंड होता है उसका अनुपात देता है तो बोलता है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आज हम निर्देशांक देते क्या कहते हैं उसे ज्ञात करने के लिए अनुपात, क्या कहता है उसे ज्ञात करने के लिए अनुपात। तो सीधे से बात है क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कहाँ रखते हैं हम लोग, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पढ़ो किए थे कि जो एक्स वाई जो होता है ना, क्या होता है, पी एक्स वाई बराबर होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, यानी कि जब किसी रेखाखंड को m1 m2 क्या करता है निश्चित अनुपात में जब क्या करता है विभाजित करता है तो इसका क्या निकलता है निर्देशांक, और जब निर्देशांक दिया रहता है तो क्या निकलता है उसका अनुपात। तो सवाल में क्या दिया है निर्देशांक, सवाल में क्या दिया है निर्देशांक दिया है और हमें इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ए और बी का क्या निकालना होगा, निर्देशांक लिख लेना होगा। देख लीजिए ए का हमारा निर्देशांक है -3, 10 है और बी का निर्देशांक है 6, -8 है। लिखने की कोशिश करते हैं x1 बराबर हो जाएगा -3, x2 बराबर हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 10 और y2 हो जाएगा -। m1 और m2 क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। m1 m2 का किया है दिया ही नहीं, इसका बस का दिया है, इसका एक निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -1 और 6 बराबर, बस सारा का मान क्या कर देना भर देना। m1 तो अपने पास है नहीं तो हम m1
x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 जो हम लोग का है कुछ नहीं है तो m2 गुना x1 हम लोग का है -3 बटा m1 प्लस m, फिर वही बात हो गया m1 और y2 जो होगा ना हम लोग का है -8 प्लस m2 गुना y1 है 10 बटा m1 प्लस। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ई वाला मान हम लोग का x निर्देशांक का है और ई वाला मान y निर्देशांक। सवाल में देखिए x2 x1 है यानी x अक्ष वाला है ई y अक्ष वाला है और यहाँ पर भी हम लोग का x वाला -1 है y वाला क्या है -6। पहले जैसा है वैसा लिखते हैं इसको हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस -3m2 बटा m1 प्लस m2 यह हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे हम किसी एक को मन करे तो y को y से तुलना कीजिए और x को x से तुलना कीजिए। तो हम y को x से तुलना कर लेते हैं तो x -1 है तो -1 के लिए x होगा ई। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 की तुलना किससे करेंगे y से क्योंकि 6 क्या है y अक्ष का निर्देशांक और ये क्या है बताइए x अक्ष वाला है तो हम -1 बराबर ले लेते हैं का 6m1 -3m2 बटा m1 प्लस क्रॉस गुना कर देंगे ये हो जाएगा -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। अब यहाँ से हम m1 m2 को एक साइड कर लेते हैं ये -m1 है 6m1 प्लस रह जाएगा तो क्या हो जाएगा -6m1 इधर हम लोग का है -3m2 है और m2 यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m2। अब -m1 और -6m तो माइनस हो जाएगा -7m1 ये हो जाएगा -3m2 में से m2 घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा m2। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया और 3 में से एक जाएगा क्या बच जाएगा 2 -3 में से एक हो जाएगा कितना बच जाएगा 2। अब हम लोग साथ क्या आ गया अब हो गया 7m1 बराबर कितना 2m2 यानी हम कह सकते हैं m1 बटा m2 m1 का गुणांक हमेशा कहाँ जाएगा नीचे जाएगा ये हो जाएगा कितना 2/7 अर्थात हम कह सकते हैं ये किस अनुपात में बांट रहा है तो 2:7 यानी कि जो हमारा बिंदु ए और बी जो है ए और बी का जो निर्देशांक पी दिया हुआ वह जो निर्देशांक पी है इस रेखाखंड ए बी को 2:7 में क्या हो रहा है विभाजित। अगला सवाल है कहता है वह अनुपात ज्ञात करें वह अनुपात ज्ञात करें वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाली -4-5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के
विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। क्या कहता है सवाल में कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु हमारा ए और बी को जो मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु को क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ले लिए हम, एक रेखा ले ली, रेखाखंड हमारा ए हो गया, यह हो गया कथी बी। कहता है ना वह अनुपात ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें, अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, अनुपात यदि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड कहाँ, तो एक्स अक्ष पे, कितना, एक्स अक्ष पे हम लोग पढ़े, एक्स अक्ष का निशान कितना होता है, एक्स जीरो। क्या होता है, एक्स जीरो। तो एक्स अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के भी क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। सबसे पहले क्या कहता है, क्या क्या करना है कि जो बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी, बिंदु देखिए कहता है बिंदु ए और बी को जो मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। यानी किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे क्या होता है, विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु का क्या ज्ञात करना है हमें, निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे दिया है कौन अक्ष, एक्स अक्ष दिया हुआ है और ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 -5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -4। क्या दिया है, -4। अब ध्यान से देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, पी एक्स जीरो होता है। अब कहता है कि को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का क्या निकलना है, निर्देशांक। अब देखिए चूंकि यह बिंदु कितना के बीच की होता है, दो बिंदु है, कितना बिंदु है, दो बिंदु है। तो सीधी सी बात है, और लिख लेते हैं हम, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 -5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -4 5 और निर्देशांक दिया हुआ है पी एक्स जीरो। अब इसको क्या करेंगे, एक बार में क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या करते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं। कौन बिंदु से, मध्य बिंदु। ये ना मध्य बिंदु, ये ना मध्य बिंदु हमारा है, इसका निर्देशांक दिया है कि नहीं दिया है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या करेंगे, इसको हम निकालते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। या मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया बताइए, पहले कितना दिया हुआ है, एक्स जीरो दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे ए और बी हमारा है, तो लिख यहाँ भी लिख लीजिए, x1 हम लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा -5 और y2 हो जाएगा 5। ठीक है, और यह आपका क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। मध्य बिंदु का निर्देशांक ऑलरेडी क्या चुका है, निकला हुआ है। यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या ले लिए यहाँ पे, हम x0 ले लिए बराबर क्या कहता है x1 + x2, x1 + x2। तो देखिए x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है -4, अब बटा क्या हो जाएगा 2, और y1 + y2, तो y1 कितना है -5 + 5/2। ठीक है, तो अब हो जाएगा -4 में से 3 जाएगा, -4 से जाएगा कितना हो जाएगा, -3/2, आई कितना हो जाएगा 0/2। यानी कितना आपका निकल गया, जो क्या कर रहा है वह बिंदु ए और बी का जो मिलाने वाला रेखाखंड जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसी विभाजन बिंदु क्या हो गया, ये आपका निर्देशांक का हो गया, क्या निकल गया आपका, देख सकते हैं एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स अक्ष पर विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया आपका -3/2 और 0/2, यानी कि ऐसा हो गया। सवाल नंबर कौन हो गया, 5, सवाल नंबर 5। तो हम
क्या कर लिए इसमें हम लोग वह अनुपात, तो अनुपात अब ज्ञात कर लेंगे हम लोग। क्या ज्ञात कर लिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या कर लिए हम लोग ज्ञात कर लिए। अब ज्ञात करते हैं कथी हम लोग इसका अनुपात, इसका अनुपात अब कितना होगा। चलिए देखिए, यहाँ से इसको ले लेते हैं, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगा। अब हम क्या निकालेंगे इसका, उसे एक्स अक्ष पर क्या निकालना है, इसका निर्देशांक निकाल लिया। अब इसे क्या निकालना है हमें, विभाजन सॉरी अनुपात, क्या निकालना है अनुपात। फिर यहाँ पे क्या क्या खंड देते हैं हम लोग, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब मान लेते हैं क्या है, पी एक्स अक्ष दिया है, इसका तो निर्देशांक हम लोग निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसका निर्देशांक निकाल लिया। अब कहता है क्या नहीं कि इसका अनुपात निकालिए, तो मान लेते हैं किस अनुपात में, के अनुपात एक में क्या हो रहा है बताइए। हमारे के अनुपात एक कितना में, के अनुपात एक में क्या करता है, विभाजित करता है। या मान लीजिए कि एक अनुपात एक अनुपात एक, मान लीजिए दो अनुपात दो, दो अनुपात दो, मान लीजिए किसी एक अच्छा राशि चाहे के अनुपात के कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का x1 x2 लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग का जो m1 हो गया, m1 हो गया a, और m2 हो गया कितना, m2 क्या हो गया 1। तो जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र, उस विभाजन सूत्र से क्या करते हैं, इसको हम लोग अब देखते हैं। यही क्या है, विभाजन सूत्र है। इसी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, करके अब जो है, तो वह अक्ष कौन से अक्ष पे अनुपात में बढ़ता है, तो एक्स अक्ष पे। किस अक्ष पे, अक्ष पे एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष का आंसर कितना होता है, यह एक्स अक्ष पे क्या हो रहा है, के अनुपात एक में क्या हो रहा है, बांट रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसको बताइए एक्चुअल इसका अनुपात क्या होगा। तो मान क्या कर दिए, भर दीजिए। m1 कितना हम लोग का के है, और x2 कितना है, देखिए x2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है 1, बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। फिर आते हैं कहाँ, m1 y2, m1 हम लोग का कितना है k गुना y2 कितना है 5 प्लस m2 1 गुना y1 कितना है -5 बटा k प्लस 1। ये हो गया हम लोग का x जीरो अक्ष पे जा रहे हैं, यानी कि निर्देशांक दिया है तो क्या निकलेगा, अनुपात। निर्देशांक दिया है तो क्या निकलेगा, अनुपात निकलता है। ये हो जाएगा -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1। यह हो जाएगा 5k -5 बटा k प्लस 1। दोनों निर्देशांक ले लीजिए, मन करता है x ले लीजिए, चाहे मन करता है क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। तो y ले लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके चर हम लोग x का मान निकले कि ना निकले समस्या खड़ा कर सकते, इसलिए क्या लीजिए हम सीधे y का मान y से क्या कर देंगे हम जोड़। चलिए तो जीरो बराबर क्या कर लिए हम यहाँ पे, हम 5k -5 बटा k प्लस, क्या बताइए, k प्लस कति हो गया 1 हो गया। तो ये गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा बताइए, सब जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर क्या हो जाएगा 5k -1, तब हो गया, तब 5k -5 बराबर मान लेते हैं कति जीरो, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 5, के बराबर क्या हो गया 5 बटा 5 कितना आ गया, के का मान कितना निकल गया 1, और के का मान क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे, के का मान क्या कर देंगे हम यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा बताइए 1 अनुपात, यानी कि वो क्या कर रहा है, कितने अनुपात में बट रहा है, तो जो कह रहा है ना वो अनुपात क्या थी, तो वही अनुपात क्या होगा आपका, यानी कि जब 1 अनुपात 1 पे सवाल क्या करेंगे हम बनाएंगे, 1 अनुपात 1 क्या करेंगे, जब सवाल को बनाएंगे इसका जो क्या होगा, जो विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक निकलेगा वो कितना हो जाएगा -3 बटा 2 हो जाएगा।
6 नंबर सवाल देखिए, कहता है यदि बिंदु यदि यदि बिंदु यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक 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 समांतर एक समांतर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान सवाल में कह दिया, पहले ही कह दिया। यदि बिंदु ए बी सी डी इसी क्रम में लेने पर क्या है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो, एक्स और वाई का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो देखिए क्या है हम लोग का, चलिए समानांतर चतुर्भुज। देखिए कहता है कि समांतर चतुर्भुज में यदि बिंदु ए बी इसी क्रम में सजाने पर, समझ लीजिए ए बिंदु बी सी डी को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का निकालना, मान निकालना है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2, बी का दिया हुआ है 4y, सी दिया हुआ है x6 और डी दिया हुआ है 3 5। यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज क्या है, शीर्ष है। क्या है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का करना है, मान ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का जो क्या होता है, जो विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है। वह विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समान अनुपात में क्या कर देता है, बांट देता है। यानी कि जो बीडी जो होगा क्या होगा, बीडी का जो क्या करता है, देखिए विकर्ण, समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आपस में क्या करता है, वह समद्विभाजित क्या कर देता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक बार एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है और एक बार किसका, बीडी के क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल के दोनों का तुलना कर देंगे, एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 है, बी है 4y, सी है x6 और डी है 3 5। डी है कितना, 3 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, x का मान निकालना है और y का मान। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी, ए सी बराबर बी डी। अब क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर बीडी का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम एसी का मध्य बिंदु का निशान निकालते हैं, एसी का,
तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। दोनों समविभाजित क्या करता है, एक दूसरे को समविभाजित करने के समान रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए बीडी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x1 प्लस x2/2 या y1 प्लस y2/2। क्या करेंगे अब x का कंपेयर x से और y के कंपेयर क्या कर देना y से, क्योंकि दोनों का मान क्या है, सेम। तो देखिए यहाँ पे AC कौन, AC देखिए AC हमारा है ना, AC है, यही ना AC है वो। तो AC है तो इसमें x1 क्या है, 1 है, x1 क्या है, 1 है, और x2 क्या है, x है। अब बटा क्या हो गया, 2। x1 हमारा 1, x2 क्या हो गया, x। तो x1 प्लस x2 बटा क्या 2 कर दिए। अब y1 प्लस y2, तो y1 कितना है, 2, अब प्लस y2 कितना है, 6 बटा क्या कर दिए, 2 बराबर। अब आते हैं किसमें, BD के निर्देशांक में, x1 प्लस x2। तो BD में x1 कितना है, 4, x2 कितना हो गया, 3/2। अब y1 कितना है, y1 कितना है, y, अब प्लस y2 कितना है, 5/2। कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप की बात है। ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ये हो जाएगा 8/2, यानी कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये हो गया 7/2 और ये हो गया y प्लस 5/, कुछ नहीं करना है हमको, x और y का करना, मान निकालना है। तो ये वाला जो मान है हमारा किसका है, x का है पहला, और ये भी क्या है, x का है, ई y का है और ई y का है। तो y से हम y को और x से क्या करेंगे, हम x का कर देंगे समझ। देखिए तो x प्लस 1/2 बराबर, x का मान कितना निकला बताइए, 7/2। क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 2x बराबर 14 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना, 12, x बराबर 12/2। x बराबर कितना निकल गया, 6। याद, x का मान कितना निकल गया हम लोग का, 6। अब क्या करना है, अब y से y के कंपेयर करना है। तो y बराबर कितना निकला बताइए, 4 बराबर, इधर y कितना है बोलिए, y प्लस 5/2। क्रॉस गुना कर देते हैं तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 बराबर y प्लस 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर कितना हो गया। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो x का क्या है, मान है, तो x बराबर हम लोग का कितना हो गया, 6 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 3। यही क्या हुआ हम लोग का, x और y क्या हो गया, मान निकल गया। यदि यह बिंदु क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, शीर्ष है। तो 7 नंबर कहता है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का, जहां AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 और B का निर्देशांक 1-4 है। क्या है, 1-4। सवाल कहता है, ध्यान से समझो, कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB क्या है, एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 और B का निर्देशांक दिया हुआ। चलिए यह मान लेते हैं, क्या है बताइए, यह एक क्या हो गया, यह क्या हो गया, वृत्त हो, क्या हो गया, वृत्त। और कहता है ना, जहाँ AB क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है। AB क्या है, वृत्त का क्या है बोलिए, व्यास हो, मान लेते हैं क्या है हम लोग का, ये हो गया। और A का निर्देशांक कर रहा है, क्या A का निर्देशांक ज्ञात करना है। A का निर्देशांक मान लिया करते हम XY
और बी का निर्देशांक दिया है कितना 1 4 और इसका जो क्या है व्यास का जो केंद्र है व्यास का जो क्या है केंद्र है यही क्या है आपका केंद्र पी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2 और अब ध्यान से थोड़ा सा क्या कीजिए अब देखिए यह जो है ए और बी क्या हो गया हमारा वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया। हम लोग इसके पहले जो विभाजन सूत्र में देखे थे जब पढ़े थे कथी दो बिंदु किसी रेखाखंड को एक अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है उसका निर्देशांक क्या होता है एक्स वाई क्या होता है उसका निर्देशांक होता है। यहाँ पे निर्देशांक दे दिया है एक्स वाई बी का निर्देशांक दे दिया है और क्या कर रहा है ए का निर्देशांक। हम मान लेते हैं कि ए और बी को बिंदु पी जो है वह कितने अनुपात में मान लिया हम 1:1 में क्या कर रहा है मान लेते हैं क्या करता है बताइए विभाजित कितने अनुपात में बताइए 1:1 में क्या करता है विभाजित ठीक है कितने अनुपात में पड़ता है 1:1 में। अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक एक बिंदु क्या है हम लोग का एक्स है क्या है बोलिए एक्स है सीधे सी बात है ए का देख लीजिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है एक्स वाई बी का दिया हुआ है 1 4 और पी का निर्देशांक दिया है 2 माइनस ठीक है। अब जो पी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है दे दिया है इसका मतलब हम मान लेते हैं कि पी का जो निर्देशांक 2 माइनस 3 है वो कितने अनुपात जो अनुपात जब नहीं दिया है तो मान लेते कितने अनुपात में यह 1:1 क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है। तो जब 1:1 में जब दोनों का अनुपात क्या होता है सेम होता है तो हम क्या कर लेते हैं मध्य बिंदु का लगा देंगे हम निर्देशांक का लगा देते हैं बोलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है x1 प्लस x2 बटा 2 x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 और इसका निर्देशांक ऑलरेडी कितना दिया हुआ है बताइए 2 माइनस 3 कितना दिया हुआ है 2 माइनस 3। चलिए तो x1 कितना है x है x2 कितना है 1 है x2 कितना है 1 है अब बटा क्या कर दिए हम 2 अब y1 कितना है तो y1 है y अब प्लस y2 कितना है 4 है बटा क्या कर दिए 2 क्या कर दिए हम 2 कर दिए बराबर कितना हो गया 2 माइनस यानी कि हम क्या करेंगे x का तुलना x से और y का तुलना y से ये हो गया x प्लस 1 बटा 2 बराबर क्या हो गया 2 क्रॉस गुना कर लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर कितना 4 2 दूना 4 हो जाएगा तो x बराबर 4 माइनस 1 तो हो गया x बराबर कितना हो गया 3 हो गया और फिर हम y की तुलना y से कर लेते हैं तो y प्लस 4 बटा 2 बराबर -3 क्रॉस हो जाएगा तो y प्लस 4 बराबर माइनस y प्लस 4 बराबर कितना -6 तो y बराबर -6 और -4 यानी y बराबर कितना हो गया -10। अब निकाल सकते हैं एक का निर्देशांक कितना निकला हुआ है एक्स वाई है एक कितना है देखिए एक मान कितना है 3 है और y कितना है बताइए 10। यही क्या हो गया आपका ये बिंदु क्या निकल गया निर्देशांक।